गौरक्षा के लिए संसद की चौखट पर शंकराचार्य। गौरक्षा के लिए भाई कसाई पार्टियों की घोषणा। गौरक्षा के लिए सनातन स्वावलंबियों की हुंकार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत की संसद के उस कोने में जाकर के खड़े होकर के लेने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत की सनातन संस्कृति में गाय की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि प्राचीन काल से गौधन को मुख्य धन माना गया। गौरक्षा कैसे की जाती है, गौ पालन कितना जरूरी होता है और गौ महिमा क्या कहती है, इन्हीं चीजों को लेकर तमाम धर्म ग्रंथों में, रामायण हो, महाभारत हो या फिर भगवत गीता, गाय का देखिए किसी न किसी प्रकार से उल्लेख मिलता है। प्रत्येक सनातनी के लिए गाय उसकी माँ के समान है। गौ को गौ माता इसलिए माना गया है क्योंकि इसी में 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौवंश में मिलता है। गाय के गोबर से लेकर देखिए मूत्र को सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है। बाकायदा गोबर से जमीन को लीपकर शुद्ध किया जाता है। गौमूत्र का इस्तेमाल औषधियों में किया जाता है। प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति के लिए गौ की विशेष पूजा की जाती है और इन सब के बावजूद भी देश में देखिए गौ कृषि का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। दुनिया भर के देशों के साथ गाय के मांस का व्यापार किया जा रहा है और जिस पर पूर्णतः विराम लगाने के लिए देश के शंकराचार्य ने संसद तक मार्च निकाला। गौरक्षा के संकल्प को लेकर एक बार फिर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। अब की बार उन्होंने ये ठाना है गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है और जिसके चलते संसद तक उन्होंने मार्च निकाला। चुनाव से ठीक पहले संसद की चौखट से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने गौरक्षा को लेकर, देश के भविष्य को लेकर क्या क्या बातें कही, क्या बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज गौरक्षा का संकल्प 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से हम भारत की संसद के उस कोने में जाकर के खड़े होकर के लेने जा रहे हैं जिस कोने में कभी 1966 ईस्वी में गौ भक्त समवेत हुए थे और उनके ऊपर उस समय की केंद्रीय सरकार ने गोली चला दी थी। तो आज हमारे लिए बड़ा दिन है। एक बड़े निर्णायक गौ रक्षा आंदोलन के लिए आज हम लोग संकल्पबद्ध होने जा रहे हैं। जिक्र किया, अभी मैं सुन रहा था कि दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत देखिए, हमारे साथ 1000 से ज़्यादा लोग हैं और सब चाहते हैं कि वहाँ पर हमको भी जाने को मौका मिले। हम भी संकल्पबद्ध होना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की पुलिस कह रही है कि किसी हालत में हम नहीं जाने देंगे। हम लोगों ने टकराव का रास्ता छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि 20 लोग आप जाइए, हम 20 लोग जा रहे हैं। लेकिन जिस समय हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे उस समय कैसे रोकोगे? अभी तो हम संकल्प लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अभी हमने मान लिया है। आगे का थोड़ा बता दीजिए। ये तो अभी शुरुआत, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कानून की मांग है, तो अभी लंबा रास्ता है। उसको जो लंबा रास्ता है उसको हम लोग तय करेंगे। पूरा देश जब खड़ा हो जाएगा तो सरकार तो देश के लोगों के द्वारा ही बनती है ना, तो बिगड़ भी जाती है। आपने भाई और कसाई वाला एक पार्टियों का, वो भाई कसाई की घोषणा कल पार्टियों की करेंगे हम। 2 सूची बनाई जा रही है। गाय को मारने वाली जो पार्टियां हैं, जिनके सत्ता काल में गाय मारी गई है, वो स्वाभाविक रूप से कसाई पार्टियां होंगी, या जो इस बारे में स्पष्ट नहीं उद्घोष कर रही हैं वो कसाई पार्टियां होंगी। और जो घोषणा कर रही हैं कि नहीं नहीं हम भी भारत की भावना के अनुरूप गाय को माता का दर्जा देते हैं, मानते हैं और अगर सत्ता मिली तो हम करेंगे, वो भाई पार्टियां होंगी। जब जितनी पार्टी की आएगी उसके बाद वहाँ पर वांगचुक नाम के बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़ा अध्ययन किया है उन्होंने, वो पूरे लद्दाख को समझते हैं और उन्होंने पहले अपनी चिंता वैज्ञानिक रूप से सबके सामने रखी। फिर उन्होंने सम्मेलन किए, लेकिन उनकी आवाज़ को जब नहीं सुना गया, पूरे लद्दाख की जो संपदा है, भू संपदा, विशेष करके वन संपदा, पर्यावरण की संपदा, उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए जाने का जो कुचक्र चल रहा है, उसके विरुद्ध वो खड़े हुए हैं और इस समय आमरण अनशन पर हैं। हम उनके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी स्थान की जो प्रकृति है उसको बदल दिया जाए और केवल कॉरपोरेट घरानों को प्रसन्न करने के लिए। तो वहाँ लद्दाख के लोगों की जो भावना है सरकार को। बहरहाल आपको बता दूं कि शंकराचार्य भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दलों को पत्र लिखकर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, बाकायदा खुद एक सूची जारी करेंगे जिसमें जो दल
इस मांग को मानेगा उसको भाई दल की सूची में वो रखेंगे, और जो दल देखिए इस मांग को नहीं मानेगा, उनकी मांग को जो नहीं मानेगा उसको कसाई दल की सूची में रखेंगे और सनातनियों से कसाई दल को वोट ना देने की बाद में अपील भी करेंगे। ना सिर्फ देखिए शंकराचार्य, बल्कि आपका देश का जो संत समाज है वो भी इस उम्मीद में है कि मोदी के पुनः प्रधानमंत्री बनने पर गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाए। हालांकि देखिए ये कार्य एक चाय वाले के हाथों होगा या फिर एक गाय वाले के द्वारा, इसको लेकर चर्चा भी है बाजारों में, राजनीतिक गलियारों में। और इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है। कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं। आप लोगों को तो केवल यही धुन है, एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है मीडिया ने, कि बस एंटी मोदी सिद्ध कर दो। आप ये बताइए कि जब इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई, क्या उसका स्वागत हमने नहीं किया? नागरिकता कानून लाया गया, क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा? समान नागरिक संहिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान देश में चलाया, क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली? क्या उसकी सार्वजनिक प्रशंसा नहीं की गई? श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के बाद किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन किया गया, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया। इतने बड़े निर्णय के आने के बाद भी ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।